कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। छठवें अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक। छठवें अध्याय का 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथायोग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य का अर्थ है, भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में, खुराक से थोड़ा कम हो, ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त यथोचित आहार करने वाला है। विहार भी यथायोग्य हो, अर्थात ज्यादा घूमना फिरना न हो, प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किए जाए और न उनका अभाव ही हो। ये सभी यथायोग्य हों। ऐसा करने वालों को यहाँ युक्त विहार करने वाला बताया गया है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु का अर्थ है, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम यहाँ युक्त चेष्ट है। युक्त स्वप्नावबोधस्य का अर्थ है, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य न सताए। दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे। रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए। योगो भवति दुःखा का अर्थ है, इस प्रकार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है। कारण कि भोग में जो सुख होता है वह सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर ही दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोगजन्य ही मान लेता है और ऐसा मानने से ही भोगासक्ति पैदा होती है। इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाले योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अत्यंत अभाव होता है। छठवें अध्याय का 18वां श्लोक। यदा विनेतन चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। इस अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक सभी ध्यानयोगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने वाले आसनों की विधि बताई। 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया। फिर 16वें श्लोकों में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। अब इस 18वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। यदा विनितन चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते का अर्थ है, अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं था तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा तथा सबके उत्पन्न होने के पहले भी जो था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है।
अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा का अर्थ है। और जब वह प्राप्त अप्राप्त दृष्ट दृष्ट अलौकिक पारलौकिक श्रुत श्रुत संपूर्ण पदार्थों से भोगों से निःस्पृह हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ की भोग की किंचन मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहा जाता है। यहाँ यदा और तदा पद देने का तात्पर्य है कि वह इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में योगी होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाएगा, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।